मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी, मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी। हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनोकामना एंजॉय क्लास पे। आज हम बताने वाले हैं प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। तो चलिए ध्यान से देखिए। प्रायिकता का मतलब होता है संभाविता, मतलब किसी घटना के घटने की जो संभावना होती है वही प्रायिकता होती है। तो पहले प्रायिकता बराबर सूत्र होता है जो कि मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। प्रायिकता को पी से सूचित किया जाता है। ई का मतलब इवेंट, घटना, जो घटने वाली संख्या होती है वही सूत्र होता है। ई के अनुकूल परिणामों, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, बटा कुल परिणामों की संख्या, बटा कुल परिणामों की संख्या। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, ये ध्यान में रखना है और ये एक सूत्र है जो कि इसको याद करना है, याद रखना है। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या यानी इवेंट, इस घटना जो घटने वाली संख्या है वो संख्या, या जितना का देगा घटने वाली संख्या उसकी संख्या बटा जो टोटल संख्या होती है वो संख्या। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और इसमें क्वेश्चन जो आता है पासा के रिलेटेड, सिक्का के रिलेटेड और ये आपकी ताश की गड्डी के रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा आते हैं जो कि मैं अभी बता रहा हूं। तो पहले पासा वो सिक्का के बारे में जान लेते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा, एक सिक्का को उछाला जाता है तो हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो मान लीजिए एक सिक्का को उछाला गया तो उसमें कुल संख्या होती है 2, यानी कि आप लोगों को पता है एक हेड एक टेल, तो हेड और टेल। तो कहता है हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पी बराबर तुरंत सूत्र लगाएंगे और सूत्र लगाने के बाद लिखेंगे सूत्र ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संख्या, बटा कुल परिणामों की संख्या। तो मान लीजिए ई का मतलब इवेंट, इस घटना, तो घटित किसके बारे में बता रहा है कि हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो हेड की संख्या उसमें कितनी है 1, और कुल संख्या उसमें कितनी है 2, एक हेड एक टेल हो गया। यदि कह दिए एक सिक्का को छाला जाता है तो टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो टेल की संख्या 1 और कुल संख्या 2, 1/2। यदि कह दिया उसमें दो सिक्का को उछाला जाता है, तो 2 सिक्का को उछाला जाता है तो पहले 2 सिक्का को मान लीजिए उछालेंगे, एक सिक्का इसमें है एक सिक्का इसमें है, उछाल देंगे तो पहले इसकी संख्या कितना आएगी, तो वो तो 2 का स्क्वायर 2 यानी कि 4 संख्या आएगी। वो कौन कौन, तो हो सकता है उछालेंगे तो हेड हेड आ सकता है, हो सकता है टेल टेल आ सकता है, हो सकता है हेड टेल आ सकता है, हो सकता है टेल हेड आ सकता है। 4 को कंडीशन आ सकता है। चारों में से यदि उसमें कहेगा 2 सिक्का को उछाला जाता है सिर्फ और सिर्फ हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करें, तो हेड कितने पाया है सिर्फ एक कंडीशन में 1 कुल संख्या 4 आंसर। कहेगा सिर्फ और सिर्फ टेल आने की प्रायिकता, तो टेल सिर्फ इसमें आया 1/4। कहेगा कम से कम, थोड़ा फोकस कर ध्यान से सुनना है, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो कम से कम देखिए, अधिक से अधिक कुछ भी हो उसको भी लेंगे, कम से कम एक हेड, हेड इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो कम से कम एक हेड आने वाली संख्या कितनी है 3। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, तो घटना हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कर रहा है, कम से कम एक हेड आने की। तो हेड, एक हेड इसमें भी इसमें भी इसमें भी है, और कुल संख्या कितनी है 4, एक 3/4 हो जाएगा। कहेगा कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता, तो टेल इसमें भी है, टेल इसमें भी है, टेल इसमें भी है, तो टेल की संख्या 3 कुल संख्या 4, 3/4। कोई दिक्कत, फिर 3 का देगा, 3 सिक्का को छाला जाता है तो सिर्फ और सिर्फ हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करें, हेड को देख लेंगे। सिर्फ और सिर्फ टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करें, टेल को देख लेंगे कितनी बार आया है सिर्फ और सिर्फ टेल। कहेगा कम से कम एक हेड आने की, तो हेड जिसमें जिसमें होगा कम से कम 2 हेड,
तो 2 हेड जहां जहां होगा उसको, या उससे अधिक होगा हेड तो उसको भी काउंटिंग करेंगे। लेकिन 2 से यदि कहेगा 2 कम से कम 2, तो कम से कम 2 माने 1 जिसमें रहेगा तब उसको काउंटिंग नहीं करेंगे। तो ठीक है, सिक्का के रिलेटेड इसी प्रकार से पूछा जाएगा। बाकी अब पासा के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। तो देखिए, पासा जो होता है, पासा का आप लोग देखे होंगे, जिसको छक्का कहते हैं। लूडो का पासा जो होता है घन के आकार होता है, जिसमें कि 1 होता है, उसकी संख्या 6 होती है एक पासा में। वो लूडो के गिट्टी पे जैसे होता है वो पासा, तो 1 2, उसमें 3 संख्या भी होती है, 2 संख्या भी होती है, और 4 भी संख्या होती है, और 5 भी संख्या होती है, और 6 भी संख्या होती है। यानी कि 1 से लेकर के 6 तक कुल संख्या हो गया 6। कहेगा एक पासा को फेंका जाता है तो 1 आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो 1 की संख्या टोटल में कितनी है? 1 बटा कुल संख्या 6। कुल संख्या कहेगा एक पासा को फेंका जाता है तो 2 आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो 2 की संख्या एक है। एक पासा में 2 तो एक पट्टी पे रहता है, तो इसीलिए 1 बटा कुल संख्या 6। एक पासा को फेंका जाता है तो 5 आने की प्रायिकता ज्ञात करे। तो 5 की संख्या एक है, इसीलिए 1/6। कहेगा एक पासा को फेंका जाता है 6 आने की, तो 1/6। इस प्रकार से। और ये फिर इसका क्वेश्चन कुछ अलग प्रकार से ऐसे पूछ देता है, एक पासा को फेंका जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो सम संख्या हम जानते हैं 2 4 6, ये सब सम संख्या है। तो एक पासा को फेंका जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। सम संख्या की कुल संख्या 3 और बटा कुल संख्या 6, 3 दूनी 6, 1/2। ओके, ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है, एक पासा को फेंका जाता है तो विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो विषम संख्या ये हो गया आपको, ये हो गया आपको, ये हो गया, तो कुल संख्या 3 गो है, 3/6, 3 दूनी 6। विषम संख्या के लिए भी हो जाएगा। हो सकता है कि एक पासा को फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। अभाज्य संख्या 2 3 5, बस 2 3 5, इसकी भी वही बात, 3 बटा कुल संख्या 6, 1/2। कोई दिक्कत? हो सके एक प्राकृतिक संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। एक पासा को फेंका जाता है तो प्राकृतिक संख्या कुल संख्या 6/6, 1। पूर्ण संख्या बात वही। तो फिर इसी प्रकार से पूछेगा। इसमें तो कुछ यदि 2 पासे कह दिया तो फिर समस्या आएगा, समस्या नहीं आएगा। यहाँ पे समझिए, कहेगा 2 पासे को फेंका जाता है, 2 पासे को या पासा को 2 पासे को फेंका जाता है। तो मान लीजिए 2 पासे को फेंका गया, 2 पासे को फेंका जाएगा तो एक पासे पे संख्या 6, तो 2 बार फेंका जाएगा। यानी कि 2 पासे को फेंकिए कि एक ही पासा को 2 बार फेंकिए तो उसकी संख्या होती है 36। 36 कैसे होता है, थोड़ा आप लोगों को थोड़ा ध्यान से समझना है। दोनों को मान लीजिए 2 पासे को फेंक रहे हैं, 2 पासे को फेंके, हो सकता है दोनों पे 1 आ सकता है, हो सकता है एक ठो पे 1 आए, एक ठो पे 2 आए, हो सकता है एक ठो पे 1 आए, एक ठो पे 3 आए, हो सकता है एक ठो पे 1, एक ठो पे 4। ये सब संभावना है, हो सकता है, ये सब चीज आ सकता है। देखते जाइए। मान लीजिए इस प्रकार से आप यदि 6 तक लिख सकते हैं, इसकी कुल संख्या आपको 36 को होगा। तो इस प्रकार कहेगा 2 पासे को फेंका जाता है तो दोनों का योग 8 होने की प्रायिकता ज्ञात करें। कोई भी क्वेश्चन कर देगा,
तो थोड़ा सा सोचना है, कुछ नहीं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए और थोड़ा समझिए, बिल्कुल माइंड को कंसंट्रेट करके, बोर्ड पे ध्यान, बिल्कुल। दो पासे को फेंका जाता है तो दोनों का योग 8 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो दिमाग लगाएंगे कि दोनों का योग कब कब आएगा। 6 2, ओहो 6 2 8, तो 8 एगो संख्या हुआ। हो सकता है 4 4, 4 4 आएगा, 4 4 8। हो सकता है 5 3 8, 2 6 8, 6 2 8। तो ऐसी ऐसी संख्या को हम 5 3 8, ऐसी ऐसी संख्या को हम गिन लेंगे कि 8 गो पुरने वाली क्या ठो संख्या है। तो फिर सूत्र लगाएंगे पी बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो 8 गो यानी घटना जो होती है 8 पूछ रहा है, तो 8 की घटना कितनी है उतनी, अब बटा कुल संख्या कितनी है 36। बस हो सकता है कह दे दो पासे को फेंका जाता है तो 4, दोनों का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात करें। 3 1 4, और कुछ आए तो ठीक है, ना आए तो भी ठीक है। हाँ 1 3 4, 3 1 4, ये दो कंडीशन हो सकता है, या और हो सकता है। ये आप दिमाग लगाइए, हम नहीं बताएंगे, आप खुद को सोचना है। मेरा सिर्फ काम है कि आपको समझाना, बाकी क्या होता नहीं होता वो आपको समझ समझ करके करना है। मान लीजिए हो सकता है आपको कुछ भी कर देगा, दो पासा को फेंका जाता है तो दोनों का योग 9 आने की प्रायिकता ज्ञात करें। फिर दिमाग लगाना है, 9 कहाँ होता है भाई, 6 3 9 होता है, 5 4 9 होता है, यानी 5 एक पे आएगा, एक पे 4 आएगा। हो सकता है 6 3 होता है, 3 6 होता है, 4 5 होता है, तो 5 4 होता है। ये क्या ठो संख्या होती है ऐसी ऐसी, वो संख्या बटा कुल संख्या 36 कर देंगे। दो पासा कहा और 3 पासा भी कह देगा, फिर इसी प्रकार इतना का योग कितना होगा। और सम संख्या आवाज संख्या पूछेगा तो वो तो मैं पहला ही पासा में बता चुके हैं। तो चलिए पासा को छोड़ के आगे चलते हैं, ताश की गड्डी के बारे में अब समझेंगे थोड़ी। मान लीजिए एक ताश के बारे में थोड़ा समझना है। ताश की गड्डी, एक ताश की गड्डी में 52 पत्ती होती है, जो कि सबको पता है। 52 में से सबसे पहले मैं इस तरीका से थोड़ा समझाना चाहता हूँ। 26 26 कन्वर्ट कर देते हैं, और ये निश्चित रूप से 26 ठो जो पत्ती होती है ये लाल होती है, ये काली होती है। फिर 26 को हम कन्वर्ट कर देंगे 13 13 में, जो कि ये लाल पान हो जाता है, लाल पान। ये लाल पान, ये ईंट हो जाता है जो कि लाल ही होता है। ये आपको इसको भी 13 13 कर देते हैं, ये काली पान हो जाएगी। ये चीरी हो जाएगी, जो कि ये भी काली ही होती है। ये लाल पान, इस प्रकार से काली पान, इस प्रकार से ऐसे करके होती है। लाल पेन पान ईट ऐसे, और चीरी ऐसे करके होती है। ये काली होती है और ये दोनों लाल होता है। तो थोड़ा समझना है ध्यान से। ये लाल पान की संख्या 26 हो, काली पान की संख्या 26 हो, सॉरी, लाल पत्ती की संख्या 26 गो, काली पत्ती की संख्या 26 गो। पान की, लाल पान की 13 गो, काली पान की 13 गो। ईंट की संख्या 13 गो, चीरी की संख्या 13 गो। अब एक थोड़ा सा सोचने की बात आती है। कुछ फेस कार्ड होते हैं, यानी कि चेहरे वाला पत्ती। तो मान लीजिए किंग, राजा, यानी कि बादशाह, इस प्रकार से यदि रहेगा बुक में। बादशाह की संख्या 4 होती है, यानी कि किंग राजा हुआ, बादशाह। एक होता है बेगम, यानी क्यून, रानी की भी संख्या। अब राजा है, रानी है, तो एक गुलाम तो होगा ही, जो कर भाई उसका काम करने वाला गुलाम, गुलाम जो अंदर रहता है। गुलाम का मतलब तो समझते ही हैं, आजाद और गुलाम।
तो यहाँ पे बादशाह, बेगम और दोनों के लिए गुलाम। तो गुलाम की भी संख्या 4 होती है। एक राजा रानी पे एक गुलाम की जरूरत होती है। मान लीजिए पहले यहाँ से भी 4 भागों में जो बांटा गया है, एक लाल में, लाल पान में भी है होती है बादशाह, एक ईंट में भी होती है बादशाह, एक काली पान में भी बादशाह, एक चीनी में भी होते हैं बादशाह। फिर जब एक बादशाह है तो एक तो जब एक राजा है तो एक तो रानी रानी होगी। तो बेगम 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 सब में एक ठो बेगम भी है। फिर राजा रानी तो एक गुलाम तो होना चाहिए जो करवाई, तो गुलाम 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 भी सब में एक ठो है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं चेहरे वाले पति की संख्या 4 4 8 4 12। फेस कार्ड हो गया आपको, ये फेस कार्ड की संख्या कितना हो गया 12। यानी चेहरे वाले पत्ती की संख्या, चेहरे वाली पत्ती की संख्या कितना होती है 12। चेहरे वाले पत्ती की संख्या 12। अब मान लीजिए इस प्रकार से क्वेश्चन करेगा, अच्छी तरह से फेंटी गई ताश की गड्डी को तो लाल पान आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो लाल पान की संख्या 13 है, 13 बटा कुल संख्या 52, 13 चौके 52, 1/4 आंसर हो सकता है। इस प्रकार से क्वेश्चन कर दे, एक ताश की गड्डी को अच्छी तरह से फेंटी गई है तो लाल ईंट आने की प्रायिकता ज्ञात करें। बस 13 बटा, काली पान आने की प्रायिकता 13 बटा, चीरी आने की प्रायिकता ज्ञात करें 13 बटा 52 हो सकता है। इस प्रकार कह दे, एक ताश की गड्डी को अच्छी तरह से फेंटी गई है जिसमें लाल पान आने की प्रायिकता, लाल पत्ती आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो लाल पत्ती की संख्या 26 को 26 बटा 52, 26 दूनी 52, 1/2। काली यदि कह दे तो 26 बटा 52, 1/2 आंसर हो सकता है। इस प्रकार कह दे, एक ताश की गड्डी को अच्छी तरह से फेंटी गई है तो चेहरे वाला पत्ती की संख्या ज्ञात करे। तो चेहरे वाले पत्ती की संख्या कितना है 12, तो 12 बटा कुल संख्या 52। तो कटेगा तो काट करके अपना जो होगा लिख देंगे। हो सकता है इस प्रकार कह दे, 52 पत्ते को अच्छी तरह से फेंटी गई है जिसमें बादशाह आने की प्रायिकता ज्ञात करे। तो बादशाह की संख्या 4 होती है, 4 बटा कुल संख्या 52 होती है, 52, 13 चौके 52 काट के 1/13 कर देंगे। हो सकता है कहेगा बेगम आने की प्रायिकता, हो सकता है कह दे गुलाम आने की प्रायिकता ज्ञात करे। बस इसी प्रकार से अपना ई बराबर सूत्र लगाएंगे, ई के अनुकूल, ई माने इवेंट विस घटना, आराम से हल कर देंगे। और क्या चीज किस तरीका से पूछ सकता है, अभी इसमें भी बहुत कुछ बता चुके हैं तो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे। और एक रिलेटेड आता है जो कि क्वेश्चन इसी प्रकार से आपको पूछेगा, एक ताश की गड्डी को अच्छी तरह से फेंटी गई है तो बेगम आने की प्रायिकता ज्ञात करे, गुलाम आने की प्रायिकता ज्ञात करे, चेहरे वाले पत्ते आने की प्रायिकता ज्ञात करे, और चेहरे वाले पत्ते नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात करे कह देता हूँ। तो थोड़ा सा देख लीजिए, टोटल संख्या 52 होती है, चेहरे वाले पत्ती की संख्या कितना होती है 12, 12 में से इतना को घटा देंगे तो 40, तो 40 नॉन फेस कार्ड होता है, यानी बिना चेहरे वाला पत्ता, बिना चेहरे वाले पत्ते की संख्या 40 होती। कह दे बिना चेहरे वाले पत्ते की संख्या ज्ञात करे, 40 बटा कुल संख्या 52। कोई दिक्कत? तो बस इसी प्रकार से। अब मान लीजिए कुछ क्वेश्चन ऐसे दे देगा, कहेगा एक थैला में 5 लाल गेंद है, 3 पीला गेंद है, समझना है थोड़ा यहाँ पे, 2 हरी गेंद है। कहेगा हरी गेंद, एक थैला में 5 लाल गेंद, 3 पीला गेंद, 2 हरी गेंद है तो बिना देखे थैला में हाथ से निकाली गई गेंद, तो हरी गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करें। इस प्रकार से पूछ देगा। तो हरी गेंद की फिर सूत्र लगाएंगे, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संख्या। ई माने इवेंट विस घटना, तो घटना किसकी हो रही है हरी संख्या की, तो हरी की संख्या 2 बटा कुल संख्या कितना है 5 3 8 2 10, 2 बटा 10 काट के 1/5 आंसर कह दे। इस प्रकार से एक थैला में इतना है तो उसको हिला डुला करके बिना देखे निकाली जाती है। तो पीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या, तो पीली की संख्या 3 बटा कुल संख्या 10, तो 3 बटा 10 हो गया। हो सकता है कह दे एक थैला में इतना है, थोड़ा सा यहाँ पे समझिए, कुछ सोचने की बात है।
5 लाल गेंद 3 पीली गेंद 2 हरी गेंद है, तो इसमें सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो सफेद गेंद की संख्या कितनी है ही नहीं है तो 0 बटा कुल संख्या 10। तो कोई भी संख्या से यदि 0 में भाग दिया जाता है तो 0 होता है। एक संभव परिणाम होता है, एक असंभव परिणाम होता है। तो ध्यान से देखना है, संभव परिणाम, कहीं क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव रूप में इस प्रकार पूछ दे, संभव परिणाम की प्रायिकता क्या होगा, तो 1। मतलब एक पासा को फेंका जाता है तो प्रायिकता ज्ञात करें। तो अरे पासा को फेंका जाता है तो कुल संख्या बटा कुल संख्या, 6 को काट के 1/1 बराबर 1। लेकिन कह दे असंभव घटना, एक पासा को फेंका जाता है, 7 आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो भाई 7 की संख्या है उसमें नहीं है, तो ये असंभव घटना का वैल्यू 0 होता है। वो होता कैसे है आप भी समझ सकते हैं। मान लीजिए इसकी संख्या, इसमें क्या कहा गया था अभी, 5 लाल गेंद 3 पीली गेंद 2 हरी गेंद, तो उजला गेंद निकालने की प्रयत्न, उजला की संख्या ई के अनुकूल घटना जो होती है उसकी संख्या, तो संख्या कितना है ना, कुछ तो 0 बटा कुल संख्या, तो कुल संख्या से भाग दिया जाएगा 0 में, तो 0 ही होगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछेगा, तो थोड़ा सा सोच करके चलना है, इसी प्रकार बनाना है, अपना कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाते जाएंगे, है कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा सा सोचते हुए चलेंगे। और बाकी ये मेरा लेक्चर वीडियो था, इसे समझ करके आप आगे मैथ बना सकते हैं। अन्यथा मैं एनसीईआरटी का भी बारी बारी से A to Z क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जा रहे हैं। मनोकामना एंजॉय क्लास पे आप पीछे का वीडियो भी देख सकते हैं, कुछ त्रिकोणमिति का बताए हैं, कुछ में प्रोबेबिलिटी प्रायिकता का फिर अभी शुरू करने ही वाले हैं। एनसीईआरटी का A to Z प्रोबेबिलिटी जो भी है, बारी A to Z क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसको कहीं पे हो सकता है प्रॉब्लम आ जाए तो वहां से आप देख सकते हैं। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।